देते हैं। राइट, आज जो कि आप सबको मैंने आपको कल भी बताया था कि आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखेंगे आज हम कंजंक्शंस को। ठीक है, बेसिकली आज जो है हम कंजंक्शंस को देखेंगे और उसमें से भी स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीन आप सबको शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। चलिए चलिए ठीक है। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप में से कोई पहले मुझे ये बताना चाहेगा कि कंजंक्शन होता क्या है? ये तो इसकी टाइप्स होती है ना। कंजंक्शन बेसिकली इटसेल्फ क्या होता है? मैम, कंजक्शंस ना टू सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है, जैसे बट, इफ, एंड, और कॉन्डिनेशन और सब कॉन्डिनेशन की टाइप्स हैं। मैम, टू सेंटेंस जी जी। और मैम हम कोऑर्डिनेशन कंजक्शन में जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉथ्स होते हैं ना, कंजक्शन उसे कहते हैं जो मैम कंजक्शन उसे कहते हैं जो आप प्लीज एक एक करके बोलेंगे। मुस्कान, पहले आप अपनी बात को पूरा करें, कुरतुलन मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। मैम कोऑर्डिनेशन कंजक्शन वो होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉथ्स होते हैं ना, उन्हें हम आपस में ज्वाइन करते हैं, और वो ज्यादा नहीं होते, 7 होते हैं ओनली। फॉर, एंड, और इसके अलावा और, येट, नो, ये सब कोऑर्डिनेशन कंडीशन होते हैं। और सब कोऑर्डिनेशन कंडीशन वो होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हम सब कोऑर्डिनेशन कंडीशन यूज करते हैं। एक्सीलेंट मुस्कान, एक्सीलेंट। और कौन बताना चाह रहा था? सना आप थी या कुरतुलन? कौन? एनी मैम वॉलंटियर वो वांट्स टू? जॉइंस टू वर्ड्स और जी जी सेंटेंस। जी जी बिल्कुल ठीक है। मैम वो जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल आप भी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। उसके अलावा ये जो चैट बॉक्स में आप सबने लिखा है यू ऑल आर राइट। ठीक है, कुरतुलन अ वर्ड which joins two sentences or phrases, बिल्कुल ठीक। और निकिता ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। इसके अलावा सना, जिया, आप सब ने बिल्कुल ठीक पता है, मानूर आपने भी। तो कंजंक्शन जो बेसिकली हमारा होता है वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कंजंक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जिसको हम उर्दू में हर्फे अत्फ बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इसको हर्फे रब्त भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कंजंक्शन की एक खासियत ये होती है कि ये दो जो बड़े बड़े जुमले होते हैं, ठीक है, ये उनको जोड़ने का काम करता है। या फिर अगर हमारे पास दो अलग अलग जुमले हैं, कंजंक्शन की हेल्प से हम उनको भी आपस में जोड़ सकते हैं। और जब हम किसी से कंटिन्यूस बात कर रहे होते हैं, या फिर जो है हम बगैर रुके बात कर सकते हैं बाय यूजिंग कंजंक्शंस। ठीक है, जैसे ही हमारा एक जुमला खत्म होगा तो उसकी एंड पे हम कंजंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन का बेसिकली क्या क्या काम होता है? ये सबसे पहले बड़े बड़े जुमलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसके अलावा दो अलग अलग जुमलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और ये हमारी बात को जारी रखता है। ठीक है, दिस इज व्हाट कंजंक्शन इज। कंजंक्शन का बेसिकली काम होता है जोड़ना। अब वो जुमले भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, मैम। तो चलिए अब हम एक दफा कंजंक्शन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। अ वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है दैट जॉइन टुगेदर टू वर्ड, ठीक है, फ्रेजेस और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं कंजंक्शन की, दैट आर एंड, बट, ऑल्दो, इफ, until, while, because, etc. तो ये जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये सारे कंजंक्शंस के हैं। और यही बेसिकली आपके जो मुस्कान आप बता रही थी कि कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली यही होते हैं हमारे। कंजंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट कॉमनली जो हमारे यूज होते हैं दोज आर कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके,
तो उस सब कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। और आपने पैनिक नहीं होना ये नाम सुन के कि कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये कौन सी बला है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमनली हम अपनी रोजमर्रा की स्पीच में यूज कर रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे दिए हुए हैं, ये भी इन्हीं का के ही एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल एंड जो है वो हमारा आ जाता है कौन से कंजक्शंस की कैटेगरी में, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कैटेगरी में। इसी तरह जो हमारा अल्दो है वो आ जाता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है उनकी कैटेगरी में, ठीक है। तो जब हम फर्दर अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे तो ये हमारी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स कि किस तरह से कंजंक्शन जो है वो हमारे जुमलों को आपस में जोड़ता है, लिंक करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल ये दिया गया है कि आई लाइक टू रीड बुक, सॉरी आई लाइक टू रीड, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है आई लाइक टू राइट। अब दिस इज अ पेयर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, हमारे पास दो सेंटेंस हैं। तो मैं इसको एक कंजंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इन दो जुमलों को मर्ज करके मैं एक बना सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इनमें ना सेम बात की गई है, ठीक है, सेम तस्करा है कि मतलब लाइकनेस जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि मुझे लिखना भी पसंद है और मुझे पढ़ना भी पसंद है। तो बजाय इसकी कि मैं इसको दो जुमलों में लिखूं, मैं एक कंजंक्शन को इस्तेमाल कर सकती हूँ एंड आई कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल सेंटेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं आई लाइक टू रीड एंड जो है अब यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज कंजंक्शन, ठीक है। अब ये कौन सा कंजंक्शन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वेदर इट इज सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। एंड जो है वो हमारा कंजंक्शन है, दिस इज बेसिकली लिंकिंग, ठीक है, ये इन दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है। एंड आई लाइक टू रीड एंड राइट, और इस तरह से हमारे दो जुमले एक में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसी तरह से अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास दो जुमले दिए गए हैं। पहला है आई एम थर्स्टी, ठीक है, मैं प्यासी हूँ। एंड सेकेंड इज आई डू नॉट हैव वाटर, मेरे पास पानी नहीं है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं दो जुमलों में इस अपनी बात को मैं एक में भी अपनी बात को जो है वो बयान कर सकती हूँ बाय यूजिंग कंजंक्शन, ठीक है। आई एम थर्स्टी बट आई डोंट हैव वाटर, बट का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया है, मैंने इन दो जुमलों को एक में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कंजंक्शंस हैं, एंड बट को किस तरह से यूज किया गया है और दो मुख्तलिफ जुमलों को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से समझ आता है कि किस तरह से कंजंक्शन से दो जुमलों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कंजंक्शंस की बेसिकली हमारे पास होती हैं चार टाइप्स, ठीक है, चार टाइप्स होती हैं जिसमें से जो कॉमनली यूज होती हैं और जो आपके लेवल की रिक्वायरमेंट है दैट आर कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तभी मैंने यहाँ पे इन्हीं को प्लेस किया है, ठीक है। इसके अलावा इसकी दो और टाइप्स होती हैं व्हिच आर, एक होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन और दूसरा होता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। आज हमारा फोकस जो है यही दो टाइप्स होंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली कोई और मुझे बताना चाहेगा कि क्या होते हैं, सो दैट वी कैन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। मैम कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस होते हैं ना, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको जो आपस में ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल ठीक मुस्कान, मुस्कान आपके अलावा कोई और बताना चाहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया है और आपने बिल्कुल ठीक बताया है। वसीम खान, ऐसी कंजंक्शन जो दोनों सेंटेंसेस को पॉजिटिव दिखाए, दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। चलें जी, हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना? यस मैम हो रही है। चलें चलें ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
की डेफिनेशन हम देखते हैं, इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसे जुमले होते हैं या जुमले के ऐसे हिस्से होते हैं जो कि मुकम्मल मतलब रखते हो, ठीक है, जो कि मुकम्मल मतलब रखते हो, मतलब ये कि उसको किसी और जुमले की जरूरत ना पड़े कि वो सेंस जो है वो मेक करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थर्स्टी, ठीक है, मैं प्यासी हूँ। अब ये एक मुकम्मल जुमला है, इसकी हमें मुकम्मल माना समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आई सेड जो है वो हमारी जो है डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। क्यों? क्योंकि आई सेड हमें पूरा सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। आई सेड, मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने किसको बोला, ठीक है। इट इज नॉट गिविंग अस अ प्रॉपर सेंस, ठीक है। आई सेड टू हर आई एम थर्स्टी, अब ये जो है फिर हमारा जो है वो एक पूरा सेंस दे रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस हमारी वो होती हैं जो कि पूरा सेंस ना दें और उसको किसी और क्लॉज की जरूरत पड़े अपना सेंस मेक करने के लिए, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और इसी तरह इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमारी वो होती हैं जो कि मुकम्मल मतलब रखते हो, ठीक है। सो उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, दैट कैन आल्सो ज्वाइन टू नाउन्स, टू वर्ब्स, टू एडजेक्टिव्स, फ्रेजेस एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नाउन को भी जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद एंड अली आर प्लेइंग, ठीक है। अहमद एंड अली आर टू नाउन, ठीक है, और इस एंड का इस्तेमाल करते हुए हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा है। इसी तरह टू वर्ब्स, ये जो पीछे हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे, रीड एंड राइट, दीज आर द वर्ब्स, ओके। तो इनको भी लिंक किया है हमने बाय यूजिंग एंड। तो ये एंड जो है वो दैट इज आवर कंजंक्शन, ओके। तो ये हमारे जो है नाउन्स को लिंक कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमारे वर्ब्स को लिंक करते हैं, हमारे एडजेक्टिव को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, जैसे कि मुस्कान ने भी बताया हमें ऑलरेडी, कि देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं हमारे पास। अब इट 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम अब किस तरह से याद कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इट इज अ गुड आइडिया टू यूज निमोनिक फैन बॉयज। अब आप ये जो वर्ड है, ये इक्रोनियम है जो है फैन बॉयज, आप ये याद कर लें, ठीक है। और इससे फिर आप इजिली मेमोराइज कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फैन बॉयज जो वर्ड है, सॉरी एक्रोनियम है, इसकी एब्रीविएशन असल में क्या है, ठीक है, और कौन कौन से कंजंक्शन इसमें आ जाते हैं। फैन बॉयज, एफ इन फैन बॉयज स्टैंड्स फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड लास्टली एस फॉर सो, ठीक है। तो ये सारे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? ये जितने भी फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये जितने भी वर्ड्स हैं, अब इनका काम क्या होता है? आपस में दो नाउन्स को लिंक करना, दो वर्ब्स को लिंक करना, दो एडजेक्टिव को लिंक करना, या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं या दो मुकम्मल जुमले हैं उनको आपस में जोड़ना, ठीक है। इन सब अल्फाज का काम ये होता है। आप ये लफ्ज फैन बॉयज जो है वो अपनी मेमोरी में बिठा ले तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फॉल करता है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में और कौन से जो अल्फाज हैं आपके सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं इनके यूज की तरफ, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपने ऑलरेडी काफियों को पता भी होगा कि एंड की यूज होता है, बट की यूज होता है, तो हम बस इनकी थोड़ा थोड़ा इनका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है। बहुत आसान है। नाउ अब जो है हम इनका यूजेज देखेंगे। हाउ टू यूज 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर। फॉर जो होता है, इट इज यूज्ड लाइक वर्ड बिकॉज, इसका इस्तेमाल बिल्कुल बिकॉज जो हमारे पास वर्ड होता है उसके होता है, और हम इसमें क्या चीज बता रहे होते हैं, किसी चीज का की वजह बता रहे होते हैं या फिर किसी चीज का पर्पस जो होता है वो हम शो कर रहे होते हैं।
फॉर इज यूज टू शो रीजन और पर्पस ऑफ समथिंग, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि अवर फैमिली वेंट टू रेस्टोरेंट, ठीक है, हमारी फैमिली रेस्टोरेंट जो है गई फॉर अब यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है माय बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। अब ये रीजन है और इस वजह से जो मेरी फैमिली जो है वो रेस्टोरेंट पे गई। फॉर आपका हमेशा किसी रीजन को शो करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है दैट इज आवर फैमिली वेंट टू रेस्टोरेंट, और ये जो है फॉर माय बर्थडे सेलिब्रेशन आपके जो है ये फ्रेज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर का यूजेज, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है सेकंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इज एंड भी बड़ा आसान है, आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। इट कनेक्ट्स टू और मोर आइडियाज, ठीक है, टू दो या दो से ज्यादा आइडियाज को हम जोड़ते हैं बाय यूजिंग एंड, ठीक है। एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कनेक्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है। अ सीरीज ऑफ इवेंट को भी कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज एंड। It is also used for the addition of ideas that are similar or same, ठीक है, जो ऐसे आइडियाज जो कि सेम या सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी एक एग्जांपल देखा था, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये दोनों आइडियाज सेम हैं, ठीक है, सेम चीज की बात हो रही है, मतलब लाइकनेस की बात हो रही है। रीडिंग की बात की जा रही है और राइटिंग की बात की जा रही है कि उनको लाइक किया जाता है, तो इसको हमने लिंक किया है बाय यूजिंग एंड, ठीक है। तो एंड जो है वो आप दो या दो से ज्यादा आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए या सेम चीजों को कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, आई लव टू ईट आइसक्रीम, और दूसरा हमारे पास जो है जुमला है आई लव टू ईट केक, ठीक है। दीज आर द टू सेंटेंसेस। अब हमने इसको जो है एक में कन्वर्ट कर लिया है या हमने जोड़ लिया है, इन दो नाउन्स को आइसक्रीम एंड केक को हमने जोड़ लिया है बाय यूजिंग एंड, ठीक है। देन अब ये जो थर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है दैट इज नॉर, ठीक है। नॉर बेसिकली शोज अ नॉन कंट्रास्टिंग नेगेटिव आइडिया। नॉर जो होता है वो बेसिकली मुतजाद आइडियाज जो कि नेगेटिव होते हैं आपस में उनको शो करता है, ठीक है। इट इज यूज टू से नॉट, मतलब ये जो है हम हमारा जुमलों में एक नेगेटिव आइडिया या नेगेटिव सेंस जो है वो दे रहा होता है। इट शोज अ नेगेटिव आइडिया, ठीक है, एंड पेयर वन नेगेटिव आइडिया विथ एन अदर, ठीक है। दो नेगेटिव आइडियाज को भी आपस में जोड़ता है नॉट। एग्जाम्पल देखें आप, he did not attend my call, ठीक है, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, ये हमारा एक नेगेटिव जो है वो सेंटेंस है या आइडिया है, ठीक है। नॉर डिड ही रेस्पॉन्ड टू एनी ऑफ माई मैसेज, ना ही उसने मेरे किसी मैसेज का जवाब दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव आइडियाज हैं और कंट्रास्ट नॉन कंट्रास्टिंग है, जिनको आपस में हमने बाय यूजिंग नॉर जो है वो लिंक किया है। आपने ये देखना है कि बट और नॉर में ये फर्क होता है कि नॉर जो है वो हमेशा नेगेटिव आइडियाज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हमेशा ऐसे जुमलों में इस्तेमाल किया जाएगा जिनका सेंस नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बट, ठीक है। बट भी बहुत कॉमनली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। वी आर इवन अनअवेयर, वी आर इवन अनकॉन्शियस होते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग अनकॉन्शियसली अपनी स्पीच में, अपनी कन्वर्जेशन में ये सारे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। बट जो है इट बेसिकली शोज कंट्रास्ट और एक्सेप्शन। बट जो है वो हमारा मुतजाद ख्यालात जो हैं, मुतजाद आइडियाज होते हैं या जुमले होते हैं, उनको आपस में जोड़ता है। इट इज यूज टू ज्वाइन आइटम्स दैट आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के मुतजाद होते हैं या फिर वो एक का रीजन बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस, मुझे एक ड्रेस जो है वो खरीदनी है लेकिन आई डोंट हैव मनी, बट आई डोंट हैव मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंट्रास्ट हो रहे हैं आपस में आइडियाज कि मुझे ये चीज लेनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दैट इज और। जी, वो नीदर नॉर के साथ भी यूज होता है, लेकिन वो आपका चला जाता है रफीक अहमद उस को रिलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं उनकी कैटेगरी में चला जाता है और वो फिलहाल आपके लेवल के नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारे पास फिफ्थ जो इसकी टाइप आ जाती है, स्टार गेम्स लवर। एक बार और रिपीट कर दें, क्या चीज रिपीट करूं बच्चे?
रिकॉर्डिंग पे ऑलरेडी है, इस तरह से थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है और मुझे याद भी नहीं होता कि क्या चीज जो है वो आप लोगों ने मिस की है। और अगर इफ यू आर आस्किंग कि कोई चीज रिपीट करनी है तो देन प्लीज मेंशन कि प्लीज रिपीट दिस थिंग या दिस पोर्शन या दिस सेक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास जब हम बात करते हैं तो और का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली हमारे चॉइसेस जब होती हैं हमारे पास या ऑप्शंस होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इट इज यूज टू शो अल्टरनेटिव आइडियाज और ऑप्शंस, ठीक है। जब हमारे पास अल्टरनेटिव आइडियाज हो, जब हमारे पास चॉइसेस हो या हमारे पास ऑप्शंस हो, ठीक है, चीजों के दरमियान, तो उसको जो है आपस में हम जोड़ देते हैं एक जुमले में बाय यूजिंग और। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन कम विथ मी एट द मार्केट, तो मेरे साथ मार्केट भी आ सकती है। और जो है वो हमारी क्या चॉइस शो कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन बता रहे हैं। और जस्ट स्टे एट होम, तुम्हारी मर्जी है कि तुम मार्केट आओ या फिर जो है तुम जो है वो घर पर रहो, ठीक है। देन एंड वाला पार्ट रिपीट करें। Let's go back to end because some of our colleagues are confused about end. End जो होता है वो बेसिकली हमारे दो से ज्यादा आइडियाज जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये जो हमारी सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं कि एक चीज हुई एंड देन दिस हैपेंड, इस तरह से हम एक इवेंट जो होता है उसको जो एक इवेंट होता है उसको हम डिफाइन करने में, उसको एक्सप्लेन करने में भी हम एंड का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज हुई और फिर ये चीज हुई एंड देन उसके बाद ये चीज जो है वो हुई, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे जुमलों को आपस में लिंक कर सकते हैं एंड यू कैन इवन यूज इट फॉर द एडिशन ऑफ आइडियाज जो कि आपस में सिमिलर हो, एक दूसरे के सेम हो, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आई लव टू ईट आइसक्रीम, ठीक है। ये और दूसरा जुमला है हमारे पास आई लव टू ईट केक। अब यहाँ पे जो है वो सेम चीज मतलब लाइकनेस की बात की जा रही है, तो हमने जो है इन दो जुमलों को बाय यूजिंग एंड हमने एक जुमले में कन्वर्ट कर दिया है और इनके नाउन्स जो हैं आइसक्रीम एंड केक हमने इनको आपस में लिंक किया है बाय यूजिंग एंड कंजंक्शन, ठीक है। लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर, ओके। अब हमने और जो है वो ये भी देख लिया है। नाउ वी हैव येट, ठीक है। येट का यूजेज भी बेसिकली बट की तरह ही होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू शो कंट्रास्ट और एक्सेप्शन। इसका ऑलमोस्ट दिस इज सेम टू दिस, इट्स यूजेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ बट, लेकिन वो बस आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर प्रोफिशिएंट विथ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आप लोगों को कितने ज्यादा आ रहे हैं। और इसी तरह से आप बेहतर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बट यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस जुमले में या फिर येट इस्तेमाल होगा, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखें कि किस तरह से ये दो मुख्तलिफ आइडियाज को शो कर रहा है विद इन वन सेंटेंस। आई गॉट माई न्यू विजन ग्लासेस, ठीक है, मुझे जो है वो अपने नए आईसाइट जो ग्लासेस हैं वो मिल गए हैं। येट माई विजन इज ब्लरी, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ है जो आंखों की वो है बेनाई है, दैट इज स्टिल ब्लरी, वो अब तक धुंधलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आइडियाज हैं कि भले ही भले ही जो है मुझे ग्लासेस मिल गए हैं लेकिन अभी तक मुझे ब्लर दिखता है, ठीक है। यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं, एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज हैं और हमने इनको आपस में लिंक किया है बाय यूजिंग येट। लास्टली वी हैव इज सो। सो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में लास्ट वर्ड है एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये सो बेसिकली हमारे कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और किसी चीज के रिजल्ट्स को शो करता है, ठीक है। किसी चीज के नताइज को या फिर आखिर में जो हमें किसी चीज से रिजल्ट्स आते हैं उसको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। सो आई एम रियली टायर्ड नाउ, ठीक है, हमारा जो सफर था वो बहुत लंबा था, इसी वजह से सो उसका रिजल्ट है सफर के लंबे होने की वजह से आई एम रियली टायर्ड नाउ, मैं इस वक्त बहुत जो हूँ आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है। एंड वाला पार्ट रिपीट करें, ओके। येट मींस अभी तक। येट बच्चे आप अभी तक भी ले सकते हैं लेकिन उसका जो सेंस होगा अब यहाँ पे येट जो है जब हम जुमलों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जब आप ऐसा उसको कंजंक्शन इस्तेमाल करोगे ना तब देन यू विल बी यूजिंग इट एज
कि आप उसको दो डिफरेंट जुमलों को आपस में लिंक करेंगे, ठीक है। येट का मतलब अभी तक भी होता है, यू आर राइट अथर। एंड देन मैम येट और स्टिल एक साथ यूज हो सकते हैं? नहीं बच्चे, येट एंड स्टिल जो है वो एक साथ यूज नहीं हो सकते। स्टिल जो है वो भी बेसिकली आपका वही सेंस दे रहा होता है, और येट जो है वो भी आपका कंट्रास्टिंग ही वो जो है कंट्रास्टिंग ही आइडिया जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। तो तभी इट इज बेटर कि आप जो है वो एक वर्ड जो है ये यूज करें, ठीक है। एंड निकिता, आपने मैसेज किया था मुझे अबाउट मैम फिर एग्जाम्पल में हैं दोनों, कौन से एग्जाम्पल में हैं दोनों? ओ आई एम सॉरी, यू आर राइट निकिता। ये मैंने रिमूव किया था, लेकिन आई फॉरगॉट टू सेव द स्लाइड्स। मुझे वो वाला वर्जन इसका सेव करना भूल गया था। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अच्छा निकिता, आपने मुझे मैसेज किया था अबाउट स्लाइड्स एंड मटेरियल्स। तो जैसे ही क्लास बच्चे खत्म होती है, मैं उसी वक्त आप लोगों का सारा मटेरियल जो है वो शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। हर एक डॉक्यूमेंट लिंक वगैरह जो होती है इन्हीं पीडीएफ में शेयर अटैच होती है, आप लोग वहाँ पे जाके इजिली रिफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अभी भी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, देन रिकॉर्डेड लेक्चर इज देयर। तो बच्चे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपको चेक करना चाहिए। तो आप बेहतर ये है कि आप पहले खुद से चेक किया करें एंड देन यू मे आस्क मी, ठीक है। और अगर स्टिल आपको जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, देन उसकी भी जो है पूरी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सर आसिफ ने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। जी जी बच्चे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सारा उसी में है फॉर प्रैक्टिस। आप स्लाइड्स भी मैंने दी हुई हैं, और इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर भी सर ने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर बेसिकली इसी वजह से आपके साथ शेयर किए जाते हैं कि आपके कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या कंफ्यूजन आपकी होती है तो आप उसको रिपीट पे सुन के उसको क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप उनको रिफर जरूर किया करें, वहां पे पूरा एक्सप्लेन है कि किस तरह से आप रीड थ्योरी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप प्लीज वो देख लीजिएगा लेक्चर। सो ये हमारे बेसिकली 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे, ठीक है। और अब जो है हम चलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ। वेट, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। हम ऐसा करते हैं कि इस मीटिंग को यहीं पे जो है वो स्टॉप करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हम एक नई मीटिंग जो है उसमें शुरू करते हैं, ठीक है। बिकॉज विद इन 3 मिनट्स दिस मीटिंग विल एंड। आज जो है ये हमारा टॉपिक होपफुली छोटा है और इजी है, ये पूरा हो जाएगा। जी जी, आई विल शेयर एग्जांपल्स, ठीक है। और आपने वही वाली लिंक जो है वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है।